तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अमेज़ॉन ऑटोमेटेड टूल यूज़ करके अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट की रेटिंग्स, रिव्यूज़ एंड सेलर फीडबैक को भी बढ़ा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अमेज़ॉन पॉलिसीज़ के बारे में कि अमेज़ॉन पॉलिसी जो है वो कितनी स्ट्रिक्ट है, उस पॉलिसी में क्या अलाउ है और क्या अलाउ नहीं है। साथ ही हम बात करेंगे कि जो मिथ होते हैं कई सारे कि क्या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं कस्टमर को फीडबैक के लिए, या कोई और भी किसी तरह की जो बातें होती हैं उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अमेज़ॉन ऑटोमेटेड टूल के बारे में कि जो ऑटोमेटेड टूल होता है वो पता कैसे चलेगा कि वो एज़ पर अमेज़ॉन पॉलिसी काम कर रहा है या आउटसाइड अमेज़ॉन पॉलिसी काम कर रहा है। तो सबसे पहले आपको अपने अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में जाना है। वहाँ पे आपको पार्टनर नेटवर्क का ऑप्शन मिलता है। उसके अंदर जितने भी ऑफिशियल टूल्स हैं वो सारे रजिस्टर्ड हैं, यानी कि यदि आप उन टूल्स को यूज़ करेंगे तो आप वहाँ पे आपका डेटा का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रहेगा और कोई भी अमेज़ॉन की पॉलिसी वहाँ पे वायलेट नहीं होगी। तो आप इजीली उन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फीडबैक एंड रिव्यूज़ के बारे में। फीडबैक एंड रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल टर्म है अमेज़ॉन में। सेलर को समझ में नहीं आता कि यार किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट की रेटिंग्स और रिव्यूज़ को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो चाहे कितना ही एडवर्टाइजमेंट रन कर लें लेकिन उनका सेल तभी बढ़ेगा जब उनके पास एक अच्छा फीडबैक का स्कोर होगा। तो इसके लिए आप कोई भी ऑटोमेटेड टूल यूज़ कर सकते हैं जो कि अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। वो ऑटोमेटेड टूल जो होता है वो रिक्वेस्ट रिव्यू बटन को ऑटोमेट करता है। वो रिक्वेस्ट रिव्यू का बटन आपको अमेज़ॉन में ऑर्डर हिस्ट्री के पेज पर मिलता है, क्योंकि यदि आपके ऑर्डर ज़्यादा हैं, जैसे मैं बात करता हूँ महीने का 500 आपका ऑर्डर है, तो आपको एक एक ऑर्डर पर उस रिक्वेस्ट रिव्यू बटन को क्लिक करके मैनुअली भेजना या उस ऑर्डर पर रिक्वेस्ट रिव्यू को चेक करना कि वेदर इट इज़ अवेलेबल और नॉट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिक्वेस्ट रिव्यू जो होता है वो किसी ऑर्डर पर अवेलेबल नहीं होता है, बिकॉज उसका पॉलिसी होता है कि वो डिलीवरी होने के 5 से 30 दिन के अंदर आप उस रिक्वेस्ट रिव्यू बटन को भेज सकते हैं। तो मैनुअली चेक करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपके लिए, और यदि आपके ऑर्डर 500 से ज़्यादा होते हैं महीने में तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक तरह से मैं कहूँ कि ये इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसके लिए आप कोई भी एक टूल यूज़ कर सकते हैं जो कि अमेज़ॉन से ऑथराइज्ड हो। वो टूल क्या करेगा कि वो जो रिक्वेस्ट रिव्यू बटन होता है उसको ऑटोमेट कर देगा। ऑटोमेटिकली वो रिक्वेस्ट रिव्यू बटन हर एक ऑर्डर पर जाता रहेगा। डेली बेसिस पे वो रिक्वेस्ट रिव्यू का बटन जाएगा, तो ऑब्वियसली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी आएगी। और यदि आप इस टूल को यूज़ करते हैं तो आपको 3 या 4 महीने में एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। कई सेलर बोलते हैं कि हमको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो देखिए इंस्टेंट रिजल्ट तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज रिक्वेस्ट रिव्यू से केवल एक ऑटोमेटेड ईमेल जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ईमेल से फीडबैक और रिव्यूज़ लेना कितना मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ पे ऑटोमेटेड टूल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ रेटिंग राजा। रेटिंग राजा एक मेड इन इंडिया कंपनी है, अमेज़ॉन ऑथराइज्ड कंपनी है, और फीडबैक एंड रिव्यूज़ की कैटेगरी में आज ये अमेज़ॉन इंडिया पे लीड कर रही है। तो आप रेटिंग राजा की सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 30 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है। रेटिंग राजा पर अकाउंट बनाने का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे उस लिंक पे क्लिक करना है और अपना अकाउंट बनाना है। उसके बाद रेटिंग राजा से आपको कॉल आएगा, वो आपको पूरा गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको जो है अपना अकाउंट लिंक करना है अमेज़ॉन से और किस तरह से आपका ये रिक्वेस्ट रिव्यू बटन ऑटोमेट हो जाएगा। अब अपन सेकंड बात करते हैं कीवर्ड रिसर्च के बारे में, क्योंकि कीवर्ड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक सेल को बढ़ाने के लिए। तो कीवर्ड के लिए आप कोई भी कीवर्ड टूल यूज़ कर सकते हैं। कुछ कीवर्ड टूल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ये क्या करते हैं कि ये जनरली गूगल बेस पे काम करते हैं कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो डेटाबेस से पिक करके आपको कीवर्ड दिखा देगा। आपको क्या करना है कि आपको वो जो कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स में से आपका जो प्रोडक्ट को रिलेट कर रहा है वो कीवर्ड आपको उसमें यूज़ करना है। तो इससे आपका जो है आप कीवर्ड को अपडेट करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका जो विजिबिलिटी लिस्टिंग है वो भी बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं कि कुछ मिथ है मार्केट में कि कई सेलर कहते हैं कि अमेज़ॉन में यदि आपका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो तो वो आपकी हेल्प कर देते हैं कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर देने में, या कई लोग कहते हैं कि किसी सेलर के या किसी कॉम्पिटिटर के डेली के 10 या 20 सेलर फीडबैक आते हैं, तो हो सकता है कि वो कोई ऐसा मेथड यूज़ कर रहे हो जो कि अमेज़ॉन पॉलिसी में अलाउ नहीं है। तो देखिए इन सब का मैं आपको बता देता हूँ कि पहली बात ये कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपका कोई अच्छा कनेक्शन है अमेज़ॉन में तो अमेज़ॉन आपकी हेल्प करेगा कस्टमर के कॉन्टैक्ट नंबर देने में। कस्टमर के कॉन्टैक्ट नंबर आपको नहीं मिलते हैं चाहे आप का कितना ही अच्छा कॉन्टैक्ट हो अमेज़ॉन में, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेकंड चीज़ ये है कि कई कॉम्पिटिटर होते हैं जिनके सेलर फीडबैक निरंतर बढ़ते रहते हैं। तो देखिए सेलर फीडबैक में क्या होता है कि जो अनऑफिशियल तरीके से काम करते हैं ना, उनके एक लिमिटेड टाइम पर ही फीडबैक स्कोर बढ़ता है। जैसे कि उन्होंने 50 से 100 फीडबैक ले लिए, उसके बाद वो रुक जाएंगे और उसके बाद अमेज़ॉन फिर अपना काम करेगा। अमेज़ॉन क्या करेगा कि अमेज़ॉन चेक करेगा कि इसके अकाउंट की इतनी जल्दी सेलर फीडबैक की ग्रोथ हो कैसे गई।
तो प्रॉपर हर एक बायर की हिस्ट्री को चेक करेगा कि उस पर्टिकुलर कस्टमर ने कितने फीडबैक और रिव्यूज़ दिए हैं अपने ऑर्डर्स में, और उसके बाद उस सेलर ने यदि कोई फीडबैक एंड रिव्यूज़ लिए हैं अनऑफिशियली या किसी टेस्ट ऑर्डर के या फिर अपने फ्रेंड से या फिर अपने फैमिली मेम्बर से, तो अमेज़न उनको इजीली आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रैक कर लेगा और उसके बाद या तो आपका अकाउंट सस्पेंड होगा या फिर वो सारे फीडबैक जो है रिमूव हो जाएंगे। तो बेटर यही है कि आप कोई भी पॉलिसी को वायलेट ना करें, एज पर अमेज़न पॉलिसी काम करें, और जो मैंने आपको टूल सजेस्ट किया है आप केवल उसी टूल को यूज़ करें। आपको 2 या 3 महीने में एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो जो टूल है वो आज मार्केट में लीड कर ही इस वजह से रहा है क्योंकि वो स्ट्रिक्टली अमेज़न पॉलिसी को फॉलो करता है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा, और भी इसी तरह की ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।